Everyone, from today we are starting our new chapter, Rapunzel. What is the name of chapter? Rapunzel. Rapunzel was a girl with the longest and most beautiful hair. Rapunzel एक लड़की थी जिसके बहुत लंबे बाल और बहुत सुंदर बाल थे. She lived in a tall tower with a witch. वो एक बहुत लंबे से टॉवर में रहती थी एक विच के साथ. विच मीन्स चुड़ैल के साथ. कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, सारे संसार से अलग. हु सेव्ड हर, उसे किसने बचाया. एंड हाउ, और कैसे बचाया. रीड दिस फेरी स्टोरी टू फाइंड आउट. अब हम लोग आज ये परियों वाली कहानी सुनेंगे ये जानने के लिए कि उसे किसने बचाया और कैसे बचाया. इन दिस स्टोरी देयर आर सम कैरेक्टर्स. इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स हैं. नरेटर 1, नरेटर 2, वुमेन, मैन, विच, रपुंजल एंड प्रिंस. ठीक है. देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. नरेटर 1. अब ये नरेटर किसे बोलते हैं. नरेटर बोलते हैं जो स्टोरी को सुनाते हैं. ठीक है. नरेटर 1. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए मैन. एक समय की बात है, एक आदमी रहता था. अ मैन एंड अ वुमेन हु हैड अ चाइल्ड. एक समय की बात है, एक आदमी रहता था और हु हैड नो चाइल्ड, जिनके कोई बच्चा नहीं था. दे प्रेड टू गॉड इन वेन फॉर अ वर्ल्ड. वो ऐसे ही संसार बच्चे के लिए क्या करते थे, प्रार्थना करते रहते थे भगवान से. नरेटर 2. तभी दूसरा नरेटर जो है, इसमें दो नरेटर हैं, दोनों स्टोरी सुना रहे हैं हम लोगों को. ठीक है. द हस्बैंड एंड वाइफ लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस. हस्बैंड और वाइफ जो थे वो एक छोटे से घर में रहते थे. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द वुमन वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी. और एक बहुत ही लंबे समय बाद औरत को क्या हुआ, एक बच्चे की न्यूज़ मिली कि हाँ वो अब प्रेग्नेंट है. अ लिटिल विंडो एट द बैक ऑफ देयर हाउस ओपन इनटू ए स्प्लेंडिड गार्डन. उनके घर की एक पीछे वाली खिड़की एक बहुत ही सुंदर से गार्डन में खुलती थी. दिस गार्डन वॉज फुल ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड हर्ब्स. और ये जो गार्डन था, ये जो बगीचा था, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल और बहुत ही ज़्यादा क्या, हर्ब्स. हर्ब्स मीन्स छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ या जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो थे. नरेटर 1. द गार्डन वॉज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स. जो गार्डन था वो बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था. एंड नो वन डेयर्ड टू गो इनटू इट. और किसी की भी इतना साहस नहीं था कि वो उसके अंदर जा सके. बिकॉज इट बिलोंग टू अ विकेट विच. क्योंकि ये एक विकेट विच, धूर्त जादूगरनी, चुड़ैल, जो भी आप समझो, उसको बिलोंग करता था, उसका गार्डन था ये. वन डे द वुमन सॉ लेटुस ग्रोइंग इन विच गार्डन. एक दिन वो औरत जो है वो देखती है कि उस विच के गार्डन में लेटुस एक पत्ता होता है, एक तरह का पौधा होता है जो कि हम लोगों के सैलेड बनाने में भी काम आता है. तो वो देखती है कि वो उस विच के गार्डन में लगा हुआ था. वुमेन टू हर हस्बैंड. वुमेन अपने हस्बैंड से कहती है, माई डियर, आई विश टू ईट अ सैलेड मेड फ्रॉम लेटुस ग्रोइंग इन द गार्डन. मेरा मन कर रहा है कि मैं सैलेड खाऊं, वो भी लेटुस का, जो कि गार्डन में उगा हुआ हो. मैन, व्हाट डिड यू से. मैन, आदमी जो उसका हस्बैंड होता है, वो कहता है, तुम क्या कह रही थी. मैन, आई वॉन्ट टू ईट लेटुस. वुमेन कहती है, मेरा लेटुस खाने का मन कर रहा है. मैन, द ओनली वे टू गेट लेटुस इज टू ब्रेक इनटू द विच गार्डन. मैन कहता है कि लेटुस लाने का केवल एक ही तरीका है, और वो है कि विच के गार्डन में मैं घुसूं. एंड आई एम नॉट गोइंग देयर. और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. वुमेन, बट डियर हस्बैंड, इफ़ आई डोंट ईट लेटुस नाउ आई नो आई विल श्योरली डाई. लेकिन जो उसकी वाइफ होती है वो क्या कहती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड, इफ़ आई डोंट ईट लेटुस, कि अगर मैं लेटुस नहीं खाऊंगी तो आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं ज़रूर ही मर जाऊंगी. तो अभी आपने क्या देखा कि उसकी वाइफ को, जो आदमी है उसकी वाइफ को लेटुस खाने का बहुत ही मन है. अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है. मैन, वेरी वेल माई डियर, इफ़ यू वॉन्ट इट सो बैडली यू विल हैव इट. मैन कहता है कि
ठीक है मेरी प्यारी, अगर तुम्हें वो लेटस इतनी बुरी तरह से चाहिए है कि मतलब तुम उसके बिना मर जाओगी, तो मैं तुम्हारे लिए वो ज़रूर लाऊंगा। अब कौन है? नरेटर 1। सो द हस्बैंड क्लाइम्ड द वॉल इनटू द गार्डन ऑफ द विच। और इसी तरह से फिर जो हस्बैंड होता है वो गार्डन की दीवार पर चढ़ जाता है। किसके गार्डन की? विच के गार्डन की। एंड टुक सम लेटस, और वहाँ से कुछ लेटस ले लेता है। हिज वाइफ मेड अ सैलेड ऑफ इट एंड एट इट। उसकी वाइफ जो होती है वो उसका सलाद बना लेती है और खा लेती है। वुमेन इट टेस्ट सो गुड। वुमेन कहती है इसका तो स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। नरेटर 2। द नेक्स्ट डे द वुमेन वांटेड सम मोर लेटस। और दूसरा दिन फिर होता है और उस औरत को फिर से बहुत लेटस चाहिए होता है कुछ। एंड हर हस्बैंड एग्रीड टू गेट हर सम मोर। और उसका हस्बैंड फिर से एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। वुमेन कहती है जस्ट बी केयरफुल, आई होप द विच डजेंट सी यू। वुमेन कहती है थोड़ा सा ध्यान से जाना, और मैं आशा करती हूँ कि विच तुमको ना देख पाए। नरेटर 1। एंड हर हस्बैंड वेंट वंस अगेन टू द गार्डन। और उसका हस्बैंड एक बार फिर से गार्डन के अंदर चला जाता है। नरेटर 2। बट दिस टाइम व्हेन ही हैड द लेटस इन हिज हैंड्स ही सॉ द टेरिबल विच स्टैंडिंग बिफोर हिम। और इस बार जब वो उसका हस्बैंड लेटस अपने हाथों में तोड़ के लेता है तो क्या देखता है कि उसके पीछे वही धूर्त विच, बहुत ही भयानक विच खड़ी हुई है। विच, हाउ डेयर यू कम इन टू माई गार्डन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गार्डन में आने की। एंड स्टील माई लेटस लाइक ए थीफ। और मेरे लेटस को एक चोर की भांति लेने की। यू विल सफ़र फॉर इट। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैन। ओ प्लीज़ फॉर गिव मी। आदमी बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माई वाइफ इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी। मेरी वाइफ जो है वो माँ बनने वाली है। एंड शी सॉ योर लेटस फ्रॉम द विंडो। उसने आप खिड़की से आपके लेटस को देखा था। एंड शी वॉन्टेड इट सो बैडली। और उसे वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी उसे खाने की। दैट शी वुड हैव डाइड। क्योंकि अगर वो उसे ना खाती तो वो शायद मर जाती। इफ़ शी डिडंट हैव सम टू ईट। अगर उसे वो खाने को नहीं मिलता। Which I will let you take with you as much lettuce as you want, only one condition. विच कहती है कि मैं तुम्हें जितना चाहो उतना लेटस ले जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। यू मस्ट गिव मी द चाइल्ड विच योर वाइफ विल ब्रिंग इन टू द वर्ल्ड। कि तुम मुझे वो बच्चा दोगे जो कि तुम्हारी वाइफ जिसको जन्म देगी। इट शैल बी वेल ट्रीटेड एंड आई विल केयर फॉर इट लाइक ए मदर। मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखूँगी और उसे बहुत ही अच्छे से रखूँगी अपने पास, जैसे कि एक माँ रखती है। मैन, नो आई कांट डू दैट। मैन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। विच, देन योर वाइफ एंड योर बेबी विल डाई टुनाइट। तो फिर तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेबी जो है वो आज की रात मर जाएंगे। मैन, विच, देन फिर मैन बोलता है नो प्लीज़ डोंट हार्म देम। मैन बोलता है कि प्लीज़ उन्हें कोई नुकसान मत पहुँचाइए। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। आई विल गिव यू माई फर्स्ट बॉर्न बेबी। कि मैं आपको अपना पहला बच्चा दूंगा। विच, वेरी गुड, देन टेक एज मच लेटस एज यू वॉन्ट। विच बोलती है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, जितना चाहिए उतना लेटस तुम यहाँ से ले लो। एंड गेट आउट ऑफ हियर। और यहाँ से चले जाओ। नरेटर 1। व्हेन द बेबी वॉज बॉर्न। जब बेबी पैदा हो जाता है, द विच अपीयर्ड एंड took her away. It was a girl and she named her Rapunzel. वो उस बच्चे को ले जाती है और उसका नाम रुपांजल रखती है। The witch kept her in her own house in the woods. Witch जो है उस बच्ची को अपने घर में एक जंगल में रखती है। Rapunzel grew into a beautiful child. रुपांजल जो है एक बहुत ही सुंदर बच्ची के रूप में बड़ी होती है। with beautiful long golden hair. और उसके बहुत ही लंबे गोल्डन कलर के बाल होते हैं। नरेटर 2। व्हेन रूपांजल वॉज 12 years ओल्ड। जब रूपांजल 12 साल की होती है, द विच शट हर इनटू ए टॉवर इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। जब रूपांजल 12 साल की होती है तो विच जो होती है वो उसे एक बहुत ही लंबी सी ऊंची सी मीनार में बीच में रखती है और जंगल के बीच में बंद कर देती है। द टॉवर हैड नाइदर स्टेयर्स नॉर अ डोर बट नियर द टॉप वॉज अ लिटिल विंडो। उस टॉवर में ना तो कोई सीढ़ियाँ थी ना ही कोई दरवाज़ा था, बट नियर द टॉप
वॉज ए लिटिल विंडो, लेकिन टॉप के ऊपर एक छोटी सी विंडो थी। एवरी डे द विच वुड कम एंड स्टैंड बिलो द विंडो। हर सुबह, हर दिन विच आती थी वहाँ पे और उसी विंडो के नीचे खड़ी हो जाती थी। विच, रुपांजल रुपांजल लेट डाउन योर हेयर टू मी, और क्या कहती थी? रुपांजल रुपांजल अपने बालों को मेरे लिए नीचे फेंको। रुपांजल, यस लेट मी अनफास्टन माई ब्रेड ट्रेसेस सो दैट यू कैन क्लाइंब अप, और रुपांजल कहती थी ठीक है, मुझे मेरे बाल खोलने दो, चोटी खोलने दो, जिससे कि आप आराम से ऊपर आ सकें। नरेटर 1, द ओनली पर्सन whom Rapunzel ever see was the wicked witch. Rapunzel grew up to become a beautiful maid with pretty eyes, a beautiful voice, and her golden hair grew very, very long. All day long, when Rapunzel was alone, she would sing and weep. The only person, अब जो नरेटर है वो बोल रहा है कि केवल एक पर्सन को रूपांजल ने अपनी लाइफ में देखा था, और वो कौन थी? वही विकेड विच। रूपांजल बहुत ही सुंदर राजकुमारी के रूप में, लड़की के रूप में बड़ी होती है। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर होती हैं और उसकी आवाज़ भी बहुत ही मधुर होती है। एंड हर गोल्डन हेयर ग्रीव वेरी वेरी लॉन्ग, और उसके सुनहरे बाल भी बहुत ही लंबे होते हैं। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। When Rapunzel was alone, Rapunzel जब अकेली होती है, she would sing and weep, वो केवल गाना गाती है और रोती है। अब दूसरा नरेटर बोल रहा है, One day a handsome prince was riding through the forest. एक दिन एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार जंगल के पास से गुजर रहा होता है। When he heard Rapunzel singing, जब वो सुनता है कि रूपांजल गाना गा रही है। The song was so melodious, जो गाना था वो बहुत ही मधुर था। That he stood still and listened, कि वो वहाँ पर खड़ा हो गया और उस गाने को सुनने लगा। रूपांजल क्या गा रही थी? डू 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 ला ला ला, ठीक है, ऐसे गा रही थी। प्रिंस, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस, प्रिंस बोलता है वाह कितनी मधुर आवाज़ है। हु इज सिंगिंग सो स्वीटली इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में इतना सुंदर तरीके से कौन गा रहा है? नरेटर 1, द प्रिंस फेल इन लव विद रूपांजल्स वॉइस। नरेटर 1 बोलता है कि जो राजकुमार होता है वो रूपांजल की आवाज़ के साथ प्यार में पड़ जाता है, मतलब उससे उसकी आवाज़ बहुत ही पसंद आती है। ही केम टू द टॉवर, वो टॉवर के पास आता है। एवरी डे टू हियर हर सॉन्ग, उसका प्रत्येक दिन गाना सुनने के लिए। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीच द टॉवर, वो नहीं जानता था कि टावर के पास कैसे पहुंचना है। बिकॉज देयर वॉज नो डोर एंड नो स्टेयर्स, क्योंकि ना तो वहाँ पर एक भी दरवाज़ा था और ना ही एक भी सीढ़ी थी। देन वन डे ही सॉ द विच क्लाइंबिंग अप द टॉवर यूजिंग रूपांजल्स हेयर, तभी एक दिन वो देखता है कि एक विच, वही विच जिसने उसको ले रखा था, वो रूपांजल के बालों का इस्तेमाल करके उस टॉवर में चढ़ती है। विच, रूपांजल रूपांजल लेट डाउन योर हेयर टू मी, रूपांजल रूपांजल अपने बालों को मेरे लिए नीचे डालो। नरेटर, देन रूपांजल लेट डाउन द ब्रेड्स ऑफ हर हेयर, और तभी रूपांजल जो है अपने बालों को नीचे डाल देती है। एंड द विच क्लाइम्ड अप टू हर, और वो विच जो होती है वो उसके पास चढ़कर चली जाती है। प्रिंस, सो दैट इज़ द वे आई कैन क्लाइम द टॉवर, प्रिंस सोचता है कि अच्छा तो ये रास्ता है कि मैं टॉवर पे ऐसे जा सकता हूँ। आई विल गो अप टुमारो, मैं कल जाऊँगा ऊपर। वंस द ओल्ड वुमेन लीव्स, जैसे ही ये बूढ़ी औरत यहाँ से जाएगी। नरेटर, द नेक्स्ट डे, अब जो पहला नरेटर है वो बोलता है दूसरे दिन की बात है। व्हेन इट बिगन टू ग्रो डार्क, जब अंधेरा होने लगा, द प्रिंस वेंट टू द टॉवर, राजकुमार टॉवर के पास जाता है। प्रिंस, रूपांजल रूपांजल लेट डाउन योर हेयर टू मी, प्रिंस बोलता है रूपांजल रूपांजल अपने बालों को मेरे लिए नीचे डालो। नरेटर 2, इमीडिएटली द हेयर फेल डाउन एंड द प्रिंस क्लाइम्ड अप, रूपांजल वॉज सरप्राइज टू सी द हैंडसम प्रिंस, वैसे ही जैसे ही वो बोलता है वैसे ही चोटी जो है नीचे आती है और प्रिंस ऊपर चढ़ जाता है। और रूपांजल को देख के आश्चर्य होता है अपने सामने एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार। रूपांजल, ओ हु आर यू, रूपांजल बोलती है तुम कौन हो? प्रिंस, ओ माय डियर माय हार्ट इज़ योर्स, वो कहता है मेरी प्यारी मेरा दिल अब तुम्हारा है। आई हैव नेवर सीन एनीबडी एज ब्यूटीफुल एज यू, मैंने तुमसे सुंदर आज तक कोई नहीं देखा है। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू बी माई वाइफ, क्या तुम मेरी भी पत्नी बनोगी? एंड लिव विद मी इन माई किंगडम, और मेरे साथ मेरे राज्य में रहोगी। नरेटर 1,
रूपांजल हु हैड सीन नो वन एक्सेप्ट द अगली विच। रूपांजल जिसने कभी किसी को नहीं देखा था सिवाय उस भद्दी सी विच के अलावा, फेल इन लव विद द प्रिंस, वो भी राजकुमार को पसंद करने लगती है। रूपांजल यस आई विल। रूपांजल बोलती है हाँ हाँ मैं आपसे शादी करूंगी। प्रिंस देन वी विल मैरी राइट अवे, कम लेट्स गो। तो राजकुमार बोलता है तो फिर चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। रूपांजल आई वुड गो अवे विद यू बट आई डोंट नो हाउ टू गेट डाउन। रूपांजल बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ बट मैं ये नहीं जानती हूँ कि नीचे कैसे उतरना है। आई कैन नॉट गेट डाउन ऑन माई ओन हेयर, मैं नीचे नहीं उतर सकती हूँ मेरे बालों के साथ। रूपांजल प्रिंस यू आर राइट, प्रिंस तुम सही बोल रही हो। रूपांजल यू हैव टू गो नाउ। रूपांजल बोलती तुम अभी जाओ। द विच विल कम सून, अभी वो विच जो है वो आने ही वाली होगी। प्रिंस यस बट डोंट वरी रूपांजल, आई विल थिंक ऑफ सम वे आउट। प्रिंस बोलता है ठीक है मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा रूपांजल जिससे कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकूँ। नरेटर 2 द प्रिंस वॉज गेटिंग डाउन द विच वॉज ऑलरेडी देयर। जब वो राजकुमार नीचे उतर रहा था तो जो विच थी वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। शी वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ही नाराज थी। विच यू हैव कम टू टेक रूपांजल, नाउ यू विल नेवर सी हर अगेन। विच बोलती है कि तुम यहाँ पे रूपांजल को लेने आए हो लेकिन अब तुम उसे कभी यहाँ पर नहीं देख सकोगे। हा हा हा, हंसती है विच। नरेटर 1 द विच कास्ट अ स्पेल ऑन द प्रिंस एंड ही लॉस्ट हिज आइज। विच जो है राजकुमार पर अपना जादू डालती है और जो प्रिंस होता है वो कैसा हो जाता है, अंधा हो जाता है। ही कुड नॉट सी अ थिंग, उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। ही वॉन्डर्ड इन द वुड्स, वो जंगल में घूमने लगता है। ईटिंग ओनली प्लांट्स रूट्स एंड बेरीज, वो पेड़ पौधे और रूट्स जड़ें और बेरीज खाने लगता है। मीन वाइल इन द टॉवर विच आर यू विकेड चाइल्ड, आई थॉट आई सेपरेटेड यू फ्रॉम द वर्ल्ड एंड येट यू हैव डिसीव्ड मी। और वो विच जो है उस राजकुमारी से कहती है तुम धूर्त बच्ची, आई थॉट मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें इस संसार से अलग कर दिया है लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दिया है। एंड जस्ट फॉर दैट आई विल कट योर ब्यूटीफुल हेयर, और इसीलिए मैं तुम्हारे ये सुंदर बाल काट दूंगी। नरेटर 2 इन हर एंगर द विच कट रूपांजल्स ब्यूटीफुल ड्रेसेस, अपने गुस्से में विच जो होती है रूपांजल के सुंदर बाल काट देती है। देन शी टुक हर टू अ डेजर्ट एंड लेफ्ट हर देयर, और उसके बाद वो उसे एक रेगिस्तान में ले जाती है और वहीं पर छोड़ देती है। रूपांजल हैड टू लिव देयर अलोन इन ग्रेट मिजरी, रूपांजल को वहीं पर रहना पड़ता है अकेले। मीन वाइल द प्रिंस टू रोम्ड अबाउट इन ग्रीफ फॉर 2 years, और ठीक उसी तरह से प्रिंस जो राजकुमार होता है उसे भी 2 साल तक दुख में ऐसे ही इधर उधर घूमना पड़ता है। वन डे ही रीच्ड द डेजर्ट, एक दिन वो डेजर्ट में पहुंच जाता है घूमते घूमते। वेयर रूपांजल लिव्ड, जहाँ पर रूपांजल रहती है। ही हर्ड द फैमिलियर वॉइस सिंगिंग, और उसे वही आवाज़ सुनाई पड़ती है बहुत ही जानी पहचानी सी जो रूपांजल गाना गाती थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रिंस द वॉइस दैट आई हियर सीम्स टू फैमिलियर टू मी, प्रिंस सोचता है कि जो आवाज़ में सुनाई पड़ रही है ऐसे लगता है कि मैं इस आवाज़ को पहचानता हूँ। नरेटर फॉलोइंग द साउंड ही फाउंड रूपांजल। नरेटर 1 अब वो बोलता है वो उस आवाज़ का पीछा करने लगता है और रूपांजल को मिल जाता है। रूपांजल ओ प्रिंस आई मिस्ड यू सो मच, रूपांजल बोलती है अरे राजकुमार मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हें देखा। नरेटर 2 दे हग्ड ईच अदर इन अ जॉय, वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस रोल डाउन, खुशी के आंसू बहने लगते हैं। रूपांजल्स चीक, रूपांजल की गालों पर। 2 of her tears wet the prince's eyes, और उसके 2 आंसू की बूंदें प्रिंस की आंखों पर भी गिर जाती हैं। एंड दे बिकेम क्लियर अगेन, और वो फिर से सही हो जाता है। ही कुड सी विद दैम एज बिफोर, वो उनसे पहले की तरह देखने लगता है। प्रिंस आई कैन सी अगेन, प्रिंस कहता है कि मैं दोबारा देख सकता हूँ। ओ रूपांजल लेट्स नाउ गो टू माई किंगडम, वो कहता है कि अरे रूपांजल चलो अब तुम मेरे राज्य में चलो। नरेटर द प्रिंस टुक रूपांजल टू हिज किंगडम, नरेटर बोल रहा है कि जो राजकुमार होता है वो रूपांजल को अपने किंगडम में ले जाता है।
दे वर जॉयफुली रिसीव्ड देयर, उन्हें बहुत ही खुशी के साथ वहाँ पर रिसीव किया जाता है, मतलब लोग उनका वेलकम करते हैं। एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद वो बहुत ही खुशी खुशी से रहने लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रूपांजल। ये कहानी एक रूपांजल नाम की लड़की की है। एंड आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द स्टोरी, और मैं ये ऐसी आशा करती हूँ कि आप सब इस स्टोरी को समझ गए होंगे। एंड वेयर एवर यू फाइंड एनी डाउट, आपको जहाँ कहीं भी कोई भी डाउट लगे, यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स। आप मुझसे कमेंट्स के जरिए मुझसे अपनी जो परेशानियां हैं, जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।